नमो नमः बच्चों आज हम षष्ठम पाठ को पढ़ेंगे। भ्रांतो वाला अर्थात भ्रमित बालक। अब हम बच्चों पाठ को प्रारंभ करते हैं। पहले प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। अस्यां कथायाम् एकः एतादृशः बालः चित्रोऽस्ति यस्य रुचिः स्व अध्यापेक्षायाः क्रीडने अधिका भवति। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथाग्रंथात् संपादनं कृत्वा। प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित है। अस्यायां कथायां एका तादृशा बालः, इस कथा में एक वैसे बालक का चित्रण है, चित्रण है यस्य रुचि स्व अध्याय उपेक्षाया क्रीडने अधिका भवति, जिसकी रुचि पढ़ने की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। सः सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, वह हमेशा खेलना ही चाहता है। तस्य सखाया स्वस्वकर्मणि संलग्ना, परंतु उसके दोस्त अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडति, इस कारण से वे इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सा नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति, इसलिए अकेला ही निराश को प्राप्त करके सोचता है कि यत् स एव रिक्ता सन इतस्ततः भ्रमति, वह ही खाली रहकर इतस्ततः अर्थात इधर उधर घूम रहा है। कालांतरे बोधो भवति यद सर्वे अपि स्वस्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मयापि तदैव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। यदि उससे सभी अपने अपने काम करेंगे, इसलिए मेरे द्वारा भी वही करना चाहिए जिससे मेरा समय सार्थक हो। वह ही खाली रहकर इधर उधर घूम रहा है। कुछ समय बाद उसे ज्ञान होता है कि सभी अपने अपने काम कर रहे हैं, इसलिए मेरे द्वारा भी वही करना चाहिए जिससे मेरा समय सार्थक हो। बच्चों अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्, किन्तु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोपि न वैशेषु उपलभ्यमान आसीत्। भ्रांतः कोई भ्रमित अर्थात भटका बालक, भटका हुआ बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए चला गया, परंतु उसके साथ खेलने के द्वारा समय व्यतीत करने के लिए उस समय मित्रों में
कोई भी उपलब्ध नहीं था। यथा ते सर्वेपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरणमाणः अभवन्, क्योंकि वे सभी पिछले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। तंद्रालु त्राला लज्जाया तेषां दृष्टि पथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत। आलसी बालक ने शर्म से उनकी निगाहों से बचते हुए अकेले किसी बगीचे में प्रवेश किया। सा अचिंत्यत, उसने सोचा, ब्रह्मंतु एते बार का पुस्तक दासा, रहने दो इन बिचारे पुस्तकों के गुलामों को। अहम तो आत्मानम विनोद इष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। संप्रति विद्यालयम गत्वा भूयः क्रुध्यस्य उपाध्यस्य मुखे दृष्टुम नैव इच्छामि। अब विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित हुए शिक्षक का मैं देखना नहीं चाहता हूं। एते निष्कुटवासिना प्राणिन एव मम वयस्वा सन्तु इति। यह वृक्ष की कोठर अथवा कीट खेलने का जो खेल मैदान है, में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र होंगे। अथ सा पुष्पोद्यानम ब्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आवाह्यत। उसके बाद उस बालक ने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरे को देखकर उसको खेलने के लिए द्वित्रिवारम, 2 बार 3 बार बुलाया। तथापि स मधुकरा अस्य बालस्य आवाहनम तिरस्कृतवान। फिर भी उस भौरे ने उस बालक की आवाज पर ध्यान नहीं दिया। ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले सा मधुकरा अगायत वयम ही मधुसंग्रह व्याग्रह इति। वह उस बालक आवाज को ध्यान नहीं दिया। तब ततो भूयो भूयो, तब बार बार उस बालक के हट करने पर भौरा गुनगुनाकर बोला, वयम ही मधुसंग्रव्या इति। हम तो फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तदा सा बाला अलम भाषणेन अनेन मिथ्य गर्वितेन कीटेन। तब उस बालक ने इस झूठे गर्भ वाले कीड़े के साथ बात रहने दो इति विचिंत्यत। इस प्रकार सोचकर अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचुआ तृण सलाका दिकम आददानम, सोचकर दूसरी जगह निगाहें डालने पर चोंच से घास आदि ले जाते हुए एक चिड़े को देखा और बोला, चा ऐ चटक पोता, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यति, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे।
यही क्रीड़ा वा। मित्र बनोगे, आओ खेलते हैं। एतद शुष्कम तृणम त्यज, यह सूखी घास को छोड़ो। स्वादूनि भक्ष कबलानि ते दुष्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के ग्रास कौर दूंगा। सातु मया बटद्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम इत्युक्ता स्वकर्म व्याग्रो अभवत। वह तो मुझे बरगद के वृक्ष की शाखा अर्थात डाल पर घोंसला बनाना है, ऐसा कहकर अपने काम में लग गया। तदा खिन्नो बालिका एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तब दुखी बालक ने कहा, ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं, नोपगच्छन्ति, मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितं विनोद इतारम इति विचिन्त पाल्यमानं कमपि स्वानम अवलोकयत। इसलिए मनुष्यों के योग्य मनोरंजन करने वाले किसी दूसरे को खोजता हूं। प्रीतो बाला तम इत्थम संबोधयत। प्रसन्न हुए बालक ने उसे इस प्रकार से संबोधित किया, रे मनुष्याणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्याटसी, इस गर्मियों के दिन में, अस्मिन निदाग दिवसे, इन गर्मियों के दिन में, इदम प्रत्याशीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इस छायादार शीतल पेड़ के नीचे आश्रय लो। अहमपि क्रीड़ा सहायां त्वामेव अनुरूपम पश्यामिति कुक्कुरः प्रत्यावदत्। मैं भी तुम्हारे जैसे खेलने के साथी को देख खोज रहा हूं। कुक्कुरः प्रत्यावदत्, कुत्ता बोला। यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टाभ्यमीषदपि। अर्थात बालक जब कुत्ते से खेलने के लिए कहता है कि गर्मी में क्यों घूमते हो, मेरे साथ खेलो, तो कुत्ता अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य परायणता दिखाता हुआ कहता है कि जिस स्वामी के घर में पुत्र के समान मेरा पोषण होता है, उसकी रक्षा करने से मुझे नहीं हटना चाहिए। अपने स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। सर्वै एवं निषिद्धा शाबालो भग्न मनोरथा सन कथ अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वाकार्ये निमग्नो भवति। सर्वे अर्थात सभी के द्वारा इस प्रकार मना किया गया वह बालक टूटी इच्छाओं वाला होकर ना कोपी मामेव व्रता कालक्षेपम सहते। कैसे इस संसार में हर कोई अपने अपने कार्यों में लगे हुए होते हैं, कोई भी मेरी तरह व्रत नहीं बिताता है। न एतेभ्या अयिमा अयि में तंद्रा लुतायाम कुत्सा समापादिता।
इन सभी को नमन है जिन्होंने मेरे आलस्य के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया है। अत सोचितम अहमपि करोमि इति विचार्यम त्वरितम पाठशालाम अगच्छत। अब अपने योग कार्य में भी करता हूँ ऐसा विचार करके वह शीघ्रता अर्थात जल्दी से पाठशाला चला गया तथा प्रवृत्ति सा विद्या व्यसनी भूत्वा महितिम वेदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत। तब से लेकर उसने विद्या में लगा रहने वाला होकर बहुत विद्वान हुआ, ख्याति प्राप्त की, मान प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, धन को प्राप्त किया। बच्चों, इस पाठ का सारांश यह है, कोई भ्रमित बालक विद्यालय ना जाकर खेलने में अपना समय बिताता है। विद्यालय जाते हुए मित्रों को देखकर वह आलसी अकेला ही एक बाग में गया। वहां भौरों को बुलाता है। मधु संचय में व्यस्त भौरे भी उसका साथ देने से इनकार कर देते हैं। तो बालक चिड़िया को स्वादिष्ट भोजन का लोभ देता है। घोंसले के निर्माण में व्यस्त चिड़िया और स्वामी की रक्षा करता हुआ कुत्ता भी बालक का साथ नहीं देते। बालक सोचता है कि इस संसार में सभी अपने कार्यों में व्यस्त हैं, वह भी व्यर्थ समय गवाना छोड़कर विद्यालय जाता है और महान विद्वत्ता, प्रसिद्ध और संपत्ति प्राप्त करता है। बच्चों, आज हमने षष्ठम पाठ भ्रांतों वाला अर्थात भ्रमित बालक को पढ़ा और अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।